हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो क्या कहते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। कौन सा ज्ञान? पढ़ने तो जाते हैं, गुरु उनको ज्ञान देते तो हैं, लेकिन ज्ञान कौन सा नहीं है आज? आत्मा का ज्ञान। इसलिए हम सभी ने क्या क्या सुना है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो अभी आप सबको पता चला कि हम कौन है? आत्मा। अब आत्मा दिखाई नहीं देती है, आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे भूख, भूख दिखाई देती है क्या? फूल के अंदर खुशबू होती है, क्या दिखाई देती है? क्या हवा दिखाई देती है? ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। बिजली के तार में करंट दिखाई देता है क्या? सूर्य के प्रकाश को आप देख सकते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते हो। ठीक ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का अनुभव किया जाता है। अब परमात्मा क्या है? आप सभी को दिखाई दे रहा है ये चित्र। परमात्मा वो होता है जिसे सारी दुनिया के लोग माने। केवल एक व्यक्ति के कहने से नहीं कि एक ने कह दिया किसी ने मान लिया। जिसे दुनिया के सारे धर्मों ने मान्यता दी है वो है परमात्मा शिव ज्योति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमरनाथ की। अमरनाथ में परमात्मा शिव का यादगार है। जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे, जिन्होंने सुना है वो कहते हैं कि वहां बर्फ का एक शिवलिंग बनता है और पिघलता है। यादगार किसका है? परमात्मा शिव का। दूसरा है विश्वनाथ। विश्वनाथ में प्राचीन मंदिर बना हुआ है जहाँ परमात्मा शिव का ध्यान होता है, परमात्मा शिव की पूजा होती है। तीसरा है सोमनाथ, जो प्राचीन मंदिर है, द्वापर युग से बना हुआ है, जो राजा विक्रमादित्य ने वहां पर 3 फीट ऊंचा हीरे का शिवलिंग बनवाया था, जिसको महमूद गजनवी ने 21 बार लूटा। आगे पशुपतिनाथ नेपाल, अर्थात बैलों जैसी बुद्धि को पारस करने वाले परमात्मा शिव का यादगार, जो पशुपतिनाथ नेपाल में बना हुआ है। उसके बाद मक्का मदीना में मुसलमान लोग हज करने जाते हैं और उस जो वहां बना हुआ है उसका परिक्रमा देके उसे चूमते हैं। वो काबा का एक पत्थर है जिसका नाम है नूर इलाही संगे अवसर। तो वो कहते हैं अल्लाह नूर है। अल्लाह माने भगवान और नूर माने ज्योति। तो केवल उनकी भाषा में उसे अल्लाह नूर कहा जाता है। बाकी है कौन, किसका यादगार है? परमात्मा शिव का ही। अगली बात करें हम अगर जापान में, तो जापान में परमात्मा शिव का ही आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग बना हुआ है। उसका भी नाम चिनकुन सिकी के नाम से उसका यादगार बना हुआ है, पूजा होती है। लेकिन प्रतिमा कैसी है? परमात्मा शिव की। उसके बाद ईसाई धर्म के पैगंबर हुए थे यीशु मसीह। उन्होंने एक बात कही थी कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। एक बात उन्होंने और कही, गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश है, ज्योति है। उसके बाद बात करते हैं गुरु नानक की, जो सिख धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने क्या कहा? अकाल मूरत, जिसको कभी काल नहीं खाता, अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता, अजूनी, निर्वैर, जिसका किसी से कोई बैर नहीं, सत्य श्री अकाल, जो सत्य है, श्रेष्ठ है, अकाल मूरत है। तो इन्होंने भी ऊपर की तरफ इशारा किया। इन्होंने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। साईं बाबा हुए थे, उन्होंने भी कहा था सबका मालिक एक। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, सबका मालिक हम, ये उन्होंने नहीं कहा। आगे हम बात करते हैं रामेश्वर में, जहां पर कहते हैं कि राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तो एक शिवलिंग की स्थापना की और उनकी आराधना की, जिसका नाम रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। यानी राम के भी ईश्वर थे। कौन थे? परमात्मा शिव। तो राम खुद में भगवान नहीं थे, उन्होंने भी परमात्मा शिव का ध्यान किया है। उसके बाद कृष्ण ने गोपेश्वर मंदिर जो बना हुआ है वहां पर कृष्ण का, वहां पर भी परमात्मा शिव का मंदिर है, लेकिन कृष्ण ने वहां पर शिव की आराधना की थी, तो वो मंदिर गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया के जितने भी प्राचीन प्रमाण हैं
उनके अंतर्गत अगर किसी को मान्यता दी गई है, अगर किसी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, तो वो कौन है? परमात्मा शिव। कहते भी हैं देवों के देव महादेव, भगवान शिव, जिसकी प्रतिमा का यादगार दुनिया में सर्वस्व है और सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचा है, जहां पर उसकी पूजा की जाती है। अब उसके बाद क्या है? अभी आपको दो बातें पता चली, एक हम कौन है? आत्मा, दूसरा परमात्मा। परमात्मा कौन है? अब तीसरी बात है कि हम आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है, लेकिन वो इस धरती पर आता क्यों है और क्या करता है और हमें आकर के कौन सा ज्ञान देता है, कौन सी शिक्षा देता है? तो जो आप ये फोटो देख रहे हो, किसका है ये? थोड़ा सा आप लोग और पास आ जाओ, अच्छी बात है, वहां और दिखाई देगा बढ़िया तरीके से, और भी पास आ सकते हो आप लोग। तो फोटो दिखाई दे रहा है सबको? गौर से देखो, ये किनका फोटो है बताओ, कोई किसका है ये फोटो? लक्ष्मी और नारायण का। अब ये देखो कि ये अच्छे लग रहे हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं? एक बात बताओ महाराज जी। बादन महाराज जी आपकी सुनेंगे हो? थोड़ी बात। हाँ जी बोले, हम सुनेंगे आपकी बात। दिखाई दे रहा है फोटो? ये फोटो जो है, अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो अपनी शक्ल देखो आप लोग कैसे लग रहे हो। अब ये आप ही लोगों का फोटो है। सतयुग में नारी ऐसी थी और पुरुष ऐसा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा ये बताओ, इनमें और आप में फर्क क्या है? इनके 4 पैर हैं, इनके किसी के 6 नेत्र हैं, 2 सिर हैं, किसी के नहीं है। जैसी आपकी शक्ल है वैसी इनकी है, फर्क इतना है, ये भी गृहस्थी है, आप भी गृहस्थी हो। पूजा इनकी होती है, आपकी नहीं होती। होती है आपकी? आप में से कभी पूजा होती है? नहीं होती। तो क्यों नहीं होती है, यही तो समझना है। पूजा हमारी क्यों नहीं होती है, इनकी हो रही है। बात समझ में आ रही? तो इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इनकी आज पूजा हो रही है, आपकी पूजा नहीं हो रही है? हैं? एक बात बताओ, किसी पिता के 2 पुत्र हैं, एक लड़का डीएम हो जाए और एक छोटा भाई वो किसान बन गया। अब वो करता क्या है? दोनों टाइम अपने बड़े भैया की आरती पूजा लेके थाल से पकवान बना के पूजा करता है दोनों टाइम। भैया तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो, भैया तुम तो बढ़िया अधिकारी बन गए, अफसर हो गए। तो ये बताओ, छोटा वाला भाई डीएम बन जाएगा? दोनों टाइम पूजा कर रहा है, पैर भी छू रहा है उनके बड़े भैया के, वो डीएम बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा भाई? क्यों? इसलिए क्योंकि डीएम ने जो पढ़ाई की थी वो किसान ने नहीं करी। इसलिए आज हम भी सब क्या करते हैं? मंदिर में, मस्जिद में जाकर के हर जगह पूजा करते हैं, याद करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए थे, वो ऐसे कैसे बन गए? तो सबको फोटो पसंद है ये वाली, अच्छे लगे थे? तो अब आप लोग ऐसे ही रहोगे, कैसे बनोगे बताओ? ये जो ज्ञान दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है। ये दीदियां भी देखो हमारे साथ आई है ना, पढ़ाती हैं बहन जी, हम सब भी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो ऐसा बनने की पढ़ाई हम सभी पढ़ रहे हैं। भगवान हम सभी को ऐसा बनाने के लिए आया हुआ है। हम सब ने भागवतें सुनी है, क्या कहा जाता है? नर ऐसे कर्म करे नारायण बने, नारी ऐसे कर्म करे लक्ष्मी बने। तो हम लक्ष्मी, हम तो पूजा तो कर लेते हैं हम सभी, लेकिन कभी सोचा है? अच्छा एक बात बताओ, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई स्त्री मान लो महिला, और कोई जो है मान लो बिल्कुल नहीं कोई मजदूरी करने वाली स्त्री हो, तो बाकी उनकी दोस्ती हो जाएगी आपस में? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फर्क है बहुत ऊंचा।
ऐसे ही अगर हम सभी लक्ष्मी की माताएं पूजा तो करती हैं दीपावली को, लेकिन अब लक्ष्मी से सहेली और लक्ष्मी को सहेली बनाना है तो थोड़ा लक्ष्मी जैसे भी बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? ऐसी दोस्ती हो जाएगी, लक्ष्मी जैसी ऐसी बन जाओगे। लक्ष्मी की शक्ल देखो, किसी के घर में आज भी माताजी, अगर किसी के घर में कन्या बहू सुशील आ जाए और पड़ोस की माताजी पूछे कि बहू को क्या हालचाल है, तो माताजी कहेंगी कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। क्या कहेंगे? लक्ष्मी आई है। अब बा को मतलब ये है कि वो ऐसे सोने को 5 किलो का मुकुट लगा के आई है और ऐसे सोने के सब आभूषण पहने, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल सादा लड़की है, लेकिन गुण उसके अच्छे हैं तो उसका नाम क्या दिया गया? लक्ष्मी। कहते भी हैं कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को शमशान बना दे, ये स्त्री के हाथ में ही होता है। तो नारी लक्षणों से क्या बनी? लक्ष्मी। और वो लक्षणों से ही क्या बन गई? और इसी के लिए अगर नारी स्त्री के लक्षण खराब हैं तो उसे क्या बोलेंगे माता जी? अब माता जी पूछे कि बहू कैसी है घर में, तो क्या बताएगी माता जी? क्या बोलेगी? कुलच्छड़ी आई है। क्या कहेंगे? कुलच्छड़ी। क्योंकि नारी, वही नारी जिसका रूप लक्ष्मी था, क्या बन गई? कुलच्छड़ी। तो अब आपको क्या बनना है? सब लोग जवाब दे, क्या बनना है? ये हम सभी परमात्मा का ज्ञान इसलिए देने आए हुए हैं कि ऐसा बनाने के लिए भगवान हम सभी को ज्ञान दे रहा है। तो अब हाथ उठाओ, कितने लोग ऐसा बनेंगे? हाथ उठाओ। कोई ना है तो क्या बनोगे? पूतना? नहीं, ऐसा नहीं बनोगे तो फिर क्या रहोगे? या तो देवता बन जाओ या असुर बन जाओ। जो देवता नहीं बनता वो असुर ही रहता है। असुर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये फोटो क्या मतलब है? मतलब जो फोटो आपको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, आवाज नहीं करो माताएं, सुनो प्यार से। ये इस पढ़ाई में कोई फीस नहीं लगती, समझ रहे हैं आप? माता जी पीछे बात नहीं करें। ये जो पढ़ाई है आपके गांव में आज फ्री में देने आए, कोई पैसा वेतन नहीं मिल रहा आप लोगों को। और बनना कैसा है? ऐसा, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं। तो अब ऐसा बनने के लिए आप लोग तैयार नहीं है? बताओ, सोच रहे पता नहीं कि चक्कर में पड़ गया तो फोटो देख के। तो ऐसा बनाने की भगवान हम सभी को पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। चलिए बात नहीं करिए माता जी, इस बात समझिए। अब एक बात आपको बताते हैं कि हमारे जीवन में हमें ज्ञान की जरूरत क्यों है, ये बात समझ लो। कहते हैं कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। कितने तत्वों से? 5 से। चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। चित्त माने मिट्टी, पावक माने आग, जल माने पानी, आप जानते हो। इन 5 चीजों की जरूरत हमें 24 घंटे पड़ती है। ऐसा कोई है आप में से जो खाना ना खाता हो? सब खाते हैं। खाना की जरूरत सबको है। और खाना है क्या? मिट्टी। कितना खा दिया, कितना बेकार कर दिया, कोई हिसाब किताब है आदमी का? है मिट्टी। दूसरे नंबर पे आती है आग। आग है हमारे शरीर के बॉडी का टेम्परेचर, ये 38 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। अब अगर ये कम हो गया, अगर ज्यादा कम हो गया तो भी मर जाओगे, और ज्यादा बढ़ गया तो भी मर जाओगे। यानी गर्मी बढ़ गई तो भी मरे, ज्यादा ठंड लग गई तो भी मरे। तो ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 38। अच्छा, ये दूसरी बात। अब ये बताओ, भोजन जो आप लोग खाते हो, अन्न जो जमीन में पैदा होता है, जमीन पर चलते हो, इसका कोई चार्ज देते हो आप लोग? दूर वालों को बांटो। भगवान ने कोई हिसाब लिया है आप लोगों से? नहीं लिया। दूसरी बात, सर्दी गर्मी आपको टाइम पे मिल जाती है, इसका कोई हिसाब किताब देते हो आप भगवान को? तीसरे नंबर पे आता है पानी। पानी आप पीते हो 24 घंटे, और बचपन से लेके आज दिन तक इतने बड़े हो गए, कितना पानी पी गए, कभी हिसाब दिया इसका भगवान को? और आप में से ऐसे लोग कितने हैं जिनके पिताजी ने पानी बनाया था? पानी बनाया किसी के पिता? पहले हमारे हिंदू समाज में कन्या के बाल कटवाना पाप माना जाता था।
आज 14-15 वर्ष की अवस्था होती है तो सीख जाती ब्यूटी पार्लर क्या होता है, समझ रहे। हमने तो देखा है, हम अपने एक बार जा रहे थे एक जगह मार्केट में, तो हमने देखा ब्यूटी पार्लर से 60 साल की माता जी निकल रही ब्यूटी पार्लर, और हमने उनको देखा तो हमें लगा शायद ये कहीं फिल्म की शूटिंग करने जा रही होंगी, ऐसा लग रहा था। और माताओं के पास क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है फ्री फंड में, अभी नाटक की बात आ जाए तो नाटक 3 घंटा देख लेंगी बैठ के, और उसमें भी हमने देखा है आलू की सब्जी कट रही है और नाटक सामने टीवी चल रही है, नाटक देख रहे हैं, बीच में कोई आएगा साइड में नाटक चल रहा, टाइम है आपके पास। अपना उदाहरण देता हूँ, मैंने देखा एक बार, हम तो गए, देखा हमने रास्ते में 2 माताएं खड़ी, दोनों पला गोबर का रखे सिर पे, बात कर रही है आपस में खड़ी खड़ी, उन्हें जो ना उसको हमारे सिर पे बजन रखो वो, और दोनों माताएं बात कर रही। हमने बहुत देर से देखा, काफी देर हो गई उन्हें, आधा घंटा। हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी, उनके पास गए, हमने कहा माता जी ले आप पला उतरवा दो, फिर आप बात करो आपस में। कहने का मतलब यह है कि हम समय की कदर न करते हुए, अभी हमने आपको क्या क्या बताया, अगर हवा नहीं मिले तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। हवा को देने वाला कौन है? परमात्मा। आपको भोजन न मिले तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, भोजन देने वाला कौन है? परमात्मा। उसी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो भगवान का ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग मानते करना चाहिए भगवान को याद? बताओ, हाथ खड़े करो। बाकी लोग कोई मतलब ना, भगवान का हिंग बेचते हैं निकले हैं, ऐसा ही है। कहने का मतलब ये है कि आज संसार में समाज के परिवर्तन का समय आ चुका है, और ये तो आप सबने सुना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। अब का सुमिरे, का याद करें जी, कौन बताई? इतनी बात तो सबने सुनी है, सब जानते हो, लेकिन सुमिरे क्या, ये बात किसने बताई? तो क्या सुमरना है, क्या याद करना है? भगवान ने कहा है इस कलयुग के समय एक घड़ी आदि में पुण्यादि, अगर हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी टाइम निकालते हैं तो उसी समय में हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। ये वर्तमान समय ऐसा है जो भगवान सिर्फ स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप सुनेंगे हमारी दीदी जी से कि किस तरीके से भगवान आकर के हमको अपना ज्ञान देते हैं और हमें क्या करना है, कैसे करना है वो। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी दीदी के लिए। ओम शांति।